वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को 15 मरीज होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए हैं, जबकि अस्पताल से 2 मरीज को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 375 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,821 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,313 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 133 है। ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद भारत लौटे प्रवासी भारतीयों की जांच की गई थी। इसी क्रम में मिर्जापुर निवासी 26 वर्षीय युवक, जो कि ब्रिटेन से लौटने के बाद वाराणसी स्थित सुंदरपुर अपने ससुराल में रह रहा था, उसका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा गया था। इस सैंपल की जांच रिपोर्ट बुधवार की शाम स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। युवक में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद वाराणसी और मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गुरुवार को छात्र नेताओं ने छात्रावास फिर से खुलवाने और पीएससी को आवंटित किए गए छात्रावासों को खाली कराने के लिए प्रशासनिक भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं की मांग है कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए बाहर से पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों के लिए जल्द से जल्द छात्रावास खोला जाए। उदय प्रताप स्वायत्त शासी महाविद्यालय के छात्रों ने गुरुवार को महाविद्यालय के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज में एडमिशन में हुए अनियमितता का आरोप लगाते हुए इस प्रकरण की जांच की मांग की और एक बार फिर से काउंसलिंग कराए जाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने काशी विद्यापीठ की तरह महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव अधिकारी नियुक्त करने की भी मांग की है। इस मांग पर महाविद्यालय के प्राचार्य ने जवाब देते हुए दोबारा काउंसलिंग और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के लिए साफ इनकार किया है। और सर, बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? आपके पास आए थे क्या? हाँ, हमारे पास आए थे और हमने जो है उनको समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भाई जो है BA BJHC में और BCom में इसमें फिर एडमिशन किया जाए, काउंसलिंग फिर की जाए। काउंसलिंग BA BJHC के लिए तीसरी बार हो चुकी है। ठीक, अब क्या साल भर हम काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। उनकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही है, इसलिए हर बार ये एडमिशन का अब दरवाजा क्लोज है कि हम बार बार यही करते रहें। विद्युत विभाग की लापरवाही का बड़ा उदाहरण गुरुवार दोपहर मैदागिन चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप के ठीक सामने देखने को मिला, जब बिजली विभाग का जर्जर पोल अचानक से धाराशाही हो गया। जर्जर बिजली का पोल वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर जा गिरा, जिससे उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पोल गिरते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। विद्युत विभाग को फोन करके खंभे की लाइट कटवाई गई और स्थानीय लोगों की सहायता से ऑटो रिक्शा पर से पोल को हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता अभियान शुभारंभ किया। चंदौली मुख्यालय स्थित NIC में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। चंदौली के जिलाधिकारी संजीव सिंह ने सड़क सुरक्षा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ जिले में पूरे माह तक भ्रमण कर लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक करेगा। भदोई के गोपीगंज थाना क्षेत्र के चकबिजई कोलापुर में ग्राम प्रधान पति पर जबरन जमीन पर कब्जा कराने का आरोप लगाते हुए गांव निवासी विजय प्रजापति पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर चढ़ा व्यक्ति कूदकर जान देने की धमकी देता रहा। बताया गया कि रकबा 291 में 14 धूर जमीन बैनामा कराया है। वह जमीन लोक निर्माण विभाग में चला गया। इसके बदले 290 में उसकी जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा रहे हैं। वाराणसी में गुरुवार को सभी 8 ग्रामीण प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 24 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा व लाल बहादुर शास्त्री रामनगर पर खुशहाल परिवार दिवस मनाया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की नई पहल के तहत परिवार नियोजन सेवाओं की स्वीकार्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से हर महीने की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस की शुरुआत की गई है। खाकी के मान को एक बार फिर वाराणसी पुलिस ने ऊंचा किया है।
शहर के बेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूरगंज इलाके से सुबह घर के बाहर खेल रहा बच्चा अचानक गायब हुआ तो परिजनों में हड़कंप मच गया। कलेजे के टुकड़े के साथ अनहोनी की आशंका से घबराए परिजनों ने बेलूपुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद एक्टिव हुई पुलिस ने दोपहर करीब 1 बजे बच्चे को सकुशल संकुलधारा पोखरे के पास से बरामद कर लिया। बेलूपुर थाना प्रभारी अमित मिश्रा के निर्देशन में हुए इस अभियान की पुलिस महकमे और आम जनता में जमकर प्रशंसा हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 3.5 साल में हुए विकास के कार्य अब दूसरे प्रदेश के लिए नजीर बन रहे हैं। नवंबर 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव ने काशी का कचरा प्रबंधन देखने के लिए आए थे। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी व नगर आयुक्त उज्जैन क्षितिज सिंगल काशी आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्मार्ट सिटी का मॉडल देश के दूसरे राज्यों के लिए नजीर साबित हो रही है।